नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के कुछ लेवल्स के बारे में। क्या माहौल चल रहा है, कुछ स्टॉक जिनके कारण निफ्टी या बैंक निफ्टी में मूवमेंट्स आते हैं उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। कुछ जो मेन न्यूज़ हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। कुछ जियोपॉलिटिकल बातें हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग निफ्टी की। तो निफ्टी आज ओपन हुआ और ओपन हुआ करीब 24,823 के बाद, अराउंड 29 पॉइंट डाउन। लोगों को लगा कि ठीक है, अभी भी बेरिश सेंटीमेंट्स है, मार्केट थोड़ा सा बेरिश में ही रहेगा। बट क्या हुआ कि कुछ देर बाद एक न्यूज़ ये आई कि जो फेड है वो जो रेट कट करने वाला है वो 0.50 बीपीएस की जगह पे 0.25 बीपीएस कर सकता है। तो उस न्यूज़ के कारण, नॉट कंफर्म न्यूज़ बट इस न्यूज़ के कारण सारे जो बैंकिंग सेक्टर के शेयर थे वो चढ़ने लगे। तो जब बैंकिंग सेक्टर के शेयर चढ़ने लगे तो बैंकिंग के साथ साथ बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और बैंकेक्स, इनके शेयर भी सारे मूव करने लगे ऊपर। तो जो निफ्टी को आज नेगेटिव से पॉजिटिव लाने का श्रेय है वो काफ़ी हद तक हमारा जो बैंकिंग सेक्टर है और इसके अलावा एफएमसीजी सेक्टर है। आपका एफएमसीजी सेक्टर में HUL, डी मार्ट, डाबर, इन सब ने अपने 52 वीक हाई मारे हैं। तो ये एक रीज़न था कि ये मार्केट ऊपर गया, और जब ऊपर गया लास्ट में बंद हुआ तो निफ्टी करीब 84 पॉइंट बंद हुआ पॉजिटिव में। और निफ्टी के सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो निफ्टी का देखो अभी भी जो सब रेजिस्टेंस है वो 25,000 के कॉल पे भर भर के लोगों ने राइटिंग किया हुआ है। तो जो इसका एक लेवल निकल के आ रहा है 25,070, जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक ये मान के चलिए कि तेज़ी नहीं होने वाली है। मार्केट हर साइड को एज ए सेलिंग ऑन राइज अपॉर्चुनिटी की तरह लेगा और ऊपर जाने पे नीचे आएगा। तो आप लोग जब तक 25,070 के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक थोड़ा आराम से बैठिए। इसके ऊपर जाता है, 5 मिनट टिकता है, तब आप लोग एक तेज़ी की ट्रेड को ले सकते हैं निफ्टी में। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी भी जब ओपन हुआ तो वो भी स्लाइटली निगेटिव ही था, करीब 28 पॉइंट निगेटिव था। पिछले लेवल से 50,549 पे ओपन हुआ था। बट वही जो न्यूज़ मैंने आपको बताई, वो न्यूज़ आने के बाद में कि फेड के रेट्स कट जो हैं 0.25 बीपीएस के रहेंगे, सेक्टर के सारे शेयर जो थे वो भागना चालू कर दिए। उसमें ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक सब भाग रहे थे। तो उसके कारण वो जो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर के कारण आज जो बैंक निफ्टी है वो करीब 541 पॉइंट अब बंद हुआ है। तो दैट्स अ गुड थिंग। अब बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का 51,500 की जो कॉल है, इसमें अच्छे से राइटिंग की गई है। तो इसके कारण जो उसका लेवल निकल के आ रहा है 51,560। जब तक इस लेवल के नीचे है आप लोग तेज़ी की पोजीशन मत करिएगा। इसके ऊपर निकलने पे आप लोग तेज़ी की पोजीशन कर सकते हैं। जब तक इसके नीचे है आप लोग साइडवेज या सेल ऑन राइज का थिंकिंग कर सकते हैं। एक सपोर्ट की बात करें तो 50,440 ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये सपोर्ट के इसके लेवल के टूटने पे एक तेज़ गिरावट आ सकती है। जब तक इन दोनों के बीच में है एक आप साइडवेज मूवमेंट का उम्मीद कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, कल है हमारा फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं। अदरवाइज तो हम लोग डिस्कस नॉर्मली नहीं करते हैं। तो फिन निफ्टी का जो लेवल्स है वो नोट कर लीजिए। 24,020 जब तक इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है तब तक हमारा तेज़ी का मन नहीं होना चाहिए। इस लेवल के ऊपर जाने पे ही हमें तेज़ी करनी है। और नीचे सपोर्ट की बात करें तो 23,480 ये लेवल के नीचे जाने पे एक तेज़ गिरावट आ सकती है फिर निफ्टी में। तो ये 2 लेवल्स कल के लिए हैं, इनको आप माइंड में रखिएगा। अब बात कर लेते हैं निफ्टी को आज चढ़ाया किसने। तो निफ्टी को चढ़ाने वालों में बेसिकली हमारा ICICI बैंक, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HDFC बैंक, यही सब थे। जैसा कि आपको बताया कि आज बैंकिंग सेक्टर एंड FMCG सेक्टर, इन दोनों सेक्टर ने सपोर्ट किया है। गिराने वालों की बात करें, गिराने वालों में टाटा मोटर्स क्योंकि गाड़ियों की डिमांड्स कम हो रही है इसके लिए गिरा। ONGC गिरने का रीज़न है क्रूड प्राइसेस का गिरना। काफ़ी तेज़ी से क्रूड की प्राइसेस गिर रहे हैं, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ी देर में। और एक है टेक महिंद्रा, ये भी आज निफ्टी को गिराने का काम किया। तो ये थे हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी। अब हम लोग आप अदर बातें करते हैं। अदर बात में हमारा जैसे है कि क्रूड का प्राइसेस इतना डाउन जा रहा है, लास्ट 3 महीने से कंटिन्यूस नीचे जा रहा है। हालांकि जो इंडिया है वो नेट इंपोर्टर है क्रूड का, तो इट्स गुड फॉर अस। बट ये नीचे क्यों जा रहा है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है।
तो इसका मेन रीज़न है चाइना। चाइना में क्या है कि जो ऑयल डिमांड्स है वो काफ़ी लो चली गई है। उसका रीज़न है कि वहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें स्लो डाउन देखा गया है, तो वो जो मेन कंजम्पशन था ऑयल का वो वहाँ पे नहीं हो रहा है। तो उसके कारण क्या हो, और क्रूड का जो अभी तक ओपेक कंट्रीज़ ने प्रोडक्शन पे भी रोक नहीं रह रही है। तो अगर वो लोग कुछ अपना स्लो डाउन करेंगे तो क्रूड प्राइस बढ़ सकता है। अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि प्रोडक्शन तो उसी लेवल पे चल रहा है बट डिमांड नहीं आ रही है। यूएस से भी डिमांड कम है और चाइना से तो ऑलरेडी कम थी, तो इसके कारण ये क्रूड के प्राइसेस नीचे आते चले जा रहे हैं और अभी तो $80 के नीचे भी चले गए हैं क्रूड के प्राइस। आई थिंक 74 और के पास चल रहे थे सुबह मैंने जब लेवल देखा तो। और अमेरिका का जो डिस्कस किया ही था मैंने आपसे कि रेट कट जो है, अभी एक ये न्यूज़ है, इट्स नॉट ए कन्फर्म न्यूज़, कि 0.25 BPS की वो लोग रेट कट कर सकते हैं, क्योंकि पहले लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 0.50 BPS। तो ये आज तो मार्केट को दौड़ा दिया है, बट अगर ये रियल में आया तो इट्स नेगेटिव फॉर मार्केट आल्सो। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इस बार की जो फेड की मीटिंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, प्लीज़ नोट दैट। अब एक चीज़ बात करते हैं HUL के बारे में। न्यूज़ एक है HUL की न्यूज़ क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक न्यूज़ है कि ये जो इनका आइसक्रीम बिजनेस है, क्वालिटी वाल्स का आइसक्रीम तो आप लोग भी खाते ही होंगे, तो जो आइसक्रीम का बिजनेस है इस बिजनेस को ये लोग सेपरेट करने का सोच रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने अलग से एक कमेटी बना दी है। वो कमेटी सारे प्रपोजल को रिव्यू करेगी और एक मैनेजमेंट अप्रूवल के लिए भेजेगी कि हम कैसे कैसे इस बिजनेस को सेपरेट कर सकते हैं अक्रॉस ऑल दी रीजन्स। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ थी हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के लिए, इसके लिए भी गया है। अब बात कर लेते हैं कुछ जियोपॉलिटिकल में। आज जियोपॉलिटिकल के पॉइंट से देखेंगे तो काफ़ी एक्टिव दिन था। रसिया ने 2 नाटो कंट्री लात्विया और रोमानिया उनके ऊपर ड्रोन मार दिया है। ईरान से लिया हुआ सादी ड्रोन जो है इन नाटो कंट्रीज़ के ऊपर चला गया है। तो इन दोनों कंट्रीज़ की जो डिफेंस मिनिस्टर्स वगैरह हैं उन लोगों ने ट्वीट किया है बाकायदा कि हमारे एयर स्पेस में रसियन ड्रोन आ गया है। तो क्या रसिया ने जानबूझ के किया? नहीं, रसिया ने जानबूझ के नहीं किया हुआ, क्योंकि रसिया ऑलरेडी यूक्रेन में काफ़ी फंसा हुआ है। बिकॉज ये बॉर्डर कंट्रीज़ हैं और ड्रोन्स वगैरह की जो ईरानी ड्रोन्स वगैरह हैं कि इनकी एक्यूरेसी इतनी एक्यूरेट नहीं होती है, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर जा सकते हैं। तो चले गए हैं, बट इट्स वेरी कंसर्निंग थिंग्स। अगर अब देखते हैं नाटो कंट्रीज़ का इसमें कैसा रिएक्शन होता है, क्योंकि ये सारा जो पंगे हो रहे हैं वो नाटो के लिए हो रहा है कि यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप ले लेगा। अगर रसिया और नाटो का डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो गया तो इट विल बी डिजास्टर हो जाएगा, सोच लो उसमें, क्योंकि सारी कंट्रीज एक दूसरे को लड़ मरेंगी। तो आशा करते हैं कि किसी की कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो ये जो है एक बस इतनी घटना सही रह जाए, इट विल गो। और एक घटना हुई है, इजराइल तो भैया किसी की मान ही नहीं रहा है। आज वो सीरिया में ठरका दिया लोगों को, जाया एयर स्ट्राइक किया, करीब 14 लोग के तो कंफर्म हो गए मर गए हैं। तो वो तो किसी को छोड़ने वाला नहीं है, जहाँ घुसोगे मारो जाओगे, वही हाल चल रहा है। इजराइल ने उधर ठरका दिया। तो ये भी कंसर्न है कि सीरिया में भी गया। अभी तक हमास के ऊपर, लेबनान के ऊपर तो चल ही रहा था हिसाब किताब, अभी एक नया कंट्री जोड़ दिया, सीरिया, उधर भी कर दिया। नया कंट्री नहीं, खैर पहले भी किया था। इनके जो ईरान के जो मारे गए थे लोग, कुछ इनके जो एम्बेसी पे अटैक हुआ था वो भी सीरिया में ही हुआ था। तो सीरिया उनके लिए नया नहीं है, लेकिन हाँ अभी रिसेंट का डेवलपमेंट में देखा है तो सीरिया में भी उड़ा दिया लोगों को। तो ठीक है, यही न्यूज़ें थी और तो कुछ नहीं है। बाकी तो लेवल्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस लेवल के तेज ऊपर जाए तेज़ी, नीचे जाए तो गिरावट। बाकी चीज़ ठीक है, कल मिलते हैं।